यहाँ सिंध की सूबाई जमातें तमाम पार्टियों की वो तबसरा कर रही हैं। सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि सिंध हम सब का है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। हम दावत देते हैं कि अगर आपके पास नए इंतखाबी इस्लाहात और इक़दामात के हवाले से कोई फार्मूला हो तो हमें बताएं, हम वो भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदारा डंडामारी से और इस किस्म की जो सियासी इंतखाबाती प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, इससे कौम को निजात मिलाएं, इस कौम को मुत्तहिद रखें। हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। सियासी कीमत अदा की है, सौदा नहीं मिला। MKM अरकान असेंबली इजलास में भड़क उठे, खुलेआम ओपोजिशन बेंचेस पर जाने का इशारा दे दिया। सलाहुद्दीन बोले, हुकूमती बेंचेस से दूसरी जानिब जाने में वक्त नहीं लगेगा। साबिर कायम खानी का सब्र भी कायम न रहा, कहा किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, बात नहीं मानी तो ऐसी वजारतों पर थूकेंगे भी नहीं। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। ये समझते नहीं है जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने, लानत भेजते हैं। मुझे अपने हलके की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।